नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी हाल ही में महाराष्ट्र के दौरे पर थे और महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी ने मंच के ऊपर से भाषण देते हुए जनता को संबोधित करते हुए हिंदुओं को लेकर एक बड़ी बात कही। हिंदुओं की एकजुटता को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही। जो बात सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। और पीएम मोदी की ये बात बड़ी इसलिए है क्योंकि शायद पहली बार पीएम मोदी ने एक बड़े मंच के ऊपर से देश की जनता के सामने ये बात रखी है। और हिंदुओं को लेकर पीएम मोदी ने जो बात रखी वो वीडियो यहाँ पर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि ये बात खास इसलिए भी है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है जब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस तरह की हुंकार भरी थी, इस तरह की बात मंच के ऊपर से करी थी कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था हिंदुओं की एकता को लेकर, हिंदुओं की एकजुटता को लेकर कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब योगी आदित्यनाथ की इस बात के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात करनी भी बनती है, क्योंकि कुछ वक्त पहले हाल ही में मोहन भागवत भी इस तरह की बात कर चुके हैं। हाँ, उन्होंने कटेंगे बटेंगे वाली बात नहीं की, पर मोहन भागवत ने साफ तौर पर यह कहा था कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, हिंदुओं में एकता होनी चाहिए। इस तरह की बात कुछ मोहन भागवत ने कही थी। अब पीएम मोदी का वो वीडियो देखते हैं जिसकी काफ़ी चर्चा है, जिसमें पीएम मोदी हिंदुओं की एकजुटता को लेकर बात कर रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता था कि कांग्रेस को देश के विकास से क्या तकलीफ है। लेकिन जब से ये लोग सत्ता से बाहर गए हैं, इस सवाल का जवाब इन्होंने खुद दे दिया है। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। इसलिए अपनी घोर असफलताओं के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। आपने पीएम मोदी का ये वीडियो देखा। पीएम मोदी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही और सटीक है, क्योंकि कांग्रेस आजकल इसी में लगी है। और बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं, हमारे देश में जितने भी विपक्षी हैं उन सब की बात करें तो सभी इसी में लगे हैं कि हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं को जाति और आरक्षण के नाम पर बांटो। क्योंकि इनकी जो वोट बैंक है, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है, इनकी जो वोट बैंक है वो फिक्स है। मैं क्लियर बात करूं तो इनको वोट देने वाले मुसलमान कभी नहीं बंटते। बीजेपी मुसलमानों को लेकर कितनी भी योजनाएं बनाए, बीजेपी मुसलमानों के हक के लिए कितनी भी बातें करे, पर ये लोग सिर्फ वोट कांग्रेस को देते हैं
और यूपी में रहने वाले जो हैं वो समाजवादी पार्टी को देते हैं। बस हम हिंदू ही हैं जो बट जाते हैं, जो इनकी घटिया राजनीति का शिकार हो जाते हैं, और यही आजकल कांग्रेस चाहती है और यही कांग्रेस कर रही है। और पीएम मोदी की ये बात खास इसलिए भी है, पीएम मोदी की ये बात सही इसलिए भी है कि पिछले कुछ वक्त की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा होगा कि किस तरह हिंदू त्योहारों पर पथराव होता है। रामनवमी हो, गणपति हो या कुछ और, कोई हिंदू त्योहार खाली नहीं जाता। मतलब कोई हिंदू त्योहार ऐसा नहीं जाता जिस पर पथराव ना होता हो। हाल ही में गणपति के वक्त आपने गुजरात में सूरत का किस्सा देखा होगा, सुना होगा, उसके बारे में जानकारी ली होगी कि सूरत में सैयदपुरा नामक एक इलाका है, वहां पर गणेश पंडाल पर पथराव होता है। मस्जिदों के ऊपर से, वहां पर घरों के ऊपर से पथराव होता है। और ये कोई घर की बात नहीं है, ये सारी विजुअल्स उस वक्त सामने आ चुकी है और पूरे आयोजन के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। मस्जिदों के ऊपर पहले से पत्थर जमा कर दिए होते हैं, घरों के ऊपर ये सारी चीज़ें पहले से जमा कर दी होती है और फिर गणेश पंडाल पर पथराव होता है। और हाल ही की बात करें तो डासना मंदिर में, गाजियाबाद की घटना है कि गाजियाबाद में डासना मंदिर के बाहर पथराव की घटना सामने आती है, प्रदर्शन की घटना सामने आती है। और इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड को लेकर जो बात हमारे देश में चल रही है कि वक्फ संशोधन बिल जो मोदी सरकार लाई है उसके ऊपर काम हो रहा है और आने वाले वक्त में उसके ऊपर और काम होगा, देश में ये लागू होगा। कि वक्फ बोर्ड का इतिहास, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, कि वक्फ बोर्ड का इतिहास आप देखिए कि रेलवे और सेना के बाद अगर देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है, करीब 9 लाख एकड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन। और जितनी भी ज़मीन है, संपत्ति है, सारी अवैध। हिंदुओं के पूरे गाँव को हड़प लेना, हिंदुओं की ज़मीन को हड़प लेना, हिंदुओं के घर बने हैं उस ज़मीन को अपने नाम करवा लेना, मतलब एक नोटिस रातों रात किसी जगह पर भेज देना कि ये ज़मीन हमारी है। और ये सारी चीज़ों का इतिहास देखा जाए तो ये सारी चीज़ें कब हुई, क्यों हुई? कांग्रेस ने असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दिए, इसलिए वक्फ बोर्ड इतने सालों से ये सारी चीज़ें कर रहा है या आज भी कर रहा है। अब ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने कभी देखा कि ईद का माहौल हो, मुहर्रम हो, उसके ऊपर कभी पथराव हुआ हो, उस वक्त उस माहौल में कभी हंगामा हुआ हो? किसी हिंदू को देखा आपने ईद के वक्त पत्थरबाजी करता हो? मुहर्रम के वक्त जब उनके जुलूस वगैरह निकलते हैं तो उस पर कभी पथराव हुआ हो? आपने देखा ऐसा? मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस प्रकार की घटना कभी सामने नहीं आई होगी। पर रामनवमी पर पत्थरबाजी होती है, गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी होती है, गणेश यात्रा निकलती है तो उस पर पत्थरबाजी होती है। बड़ोदरा जो शहर है गुजरात में, वहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएं भूतकाल में सामने आई है, देखने को मिली है। तो वीडियो के अंत में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पीएम मोदी ने जो कहा उस पर सोचा जाए, विचार किया जाए, समझा जाए। पीएम मोदी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, सटीक है। हर हिंदू को जागृत होना चाहिए, हर हिंदू को समझदार बनना चाहिए, हर हिंदू ने कांग्रेस की घटिया राजनीति को समझना चाहिए कि कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की राह पर चल रही है। मतलब हिंदुओं को बांटो और राज करो, हिंदुओं की एकता को तोड़ो और सत्ता हासिल करो। बस कांग्रेस की और हमारे देश में जो और विपक्ष है उनकी इस घटिया राजनीति को समझना है।